भारत के जो सूरमा सरहदों पर चीन को उसकी भाषा में जवाब दे रहे हैं वो जरा भी विचलित नहीं है। लेकिन हमारे ही देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो चीन के नेताओं को अपना वैचारिक पूर्वज मानते हैं। चीन को चोट पहुंचते ही ये लोग अपना धीरज खोने लगते हैं और विचलित हो जाते हैं। असल में ये भारत के लोगों की जो पसंद है, जो उन्होंने 2019 के चुनाव में की थी, उस पसंद से इतने विचलित हैं, इतने परेशान हैं। भारत के लोगों ने वोट देकर जिस सरकार को चुना, उस सरकार के हर दुश्मन को ये लोग अपना दुश्मन मान लेते हैं और इस पूरे क्रम में ये देश के दुश्मनों को भी अपना दोस्त मान लेते हैं और अपनी राजनीति चमकाने के लिए और अपनी नफरत के चलते ये लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि चीन जो कुछ कर रहा है वो किसी एक पार्टी या सरकार के खिलाफ नहीं, पूरे देश के खिलाफ कर रहा है। इसलिए ऐसे तमाम लोगों को ये समझना होगा कि चीन की लड़ाई भारत से है, भारत देश से है, राष्ट्र से है और उस देश के 137 करोड़ लोगों से है। आज हम चीन के षड्यंत्र की पोल खोलने के साथ साथ भारत में बैठकर भारत की ही राह में कांटे बिछाने वाले इन लोगों का भी पर्दाफाश करेंगे। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि आज दिन भर इस मुद्दे पर क्या क्या हुआ है, क्योंकि जैसा हमने कल आपको बताया था, बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमारे 20 जवान शहीद हो चुके हैं। ये बात हम भूल नहीं सकते, इसे माफ नहीं किया जा सकता। इसलिए इस पर कुछ ना कुछ तो भारत को करना ही होगा। भारत दुनिया की बड़ी शक्तियों में से एक है, भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। इसलिए इस चीन के इस दुस्साहस को माफ तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अब बड़ी बात यह है कि भारत को क्या करना चाहिए, इसी पर हम आज आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आज ये हुई है कि इस मुद्दे पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत महत्वपूर्ण बयान आया, जिसमें उन्होंने देश को यह भरोसा दिलाया है कि सेना के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत के लिए उसकी एकता और अखंडता सबसे महत्वपूर्ण है। भारत शांति चाहता है, लेकिन किसी भी उकसावे का मुंह तोड़ जवाब देने में भी वो सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें आज मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना संक्रमण पर एक बैठक के दौरान कही और इस दौरान सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। सबसे पहले आप यही सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश को, आप सबको क्या भरोसा दिलाया है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। ये प्रधानमंत्री के बहुत मजबूत शब्द हैं और बहुत मजबूत संदेश है। आपको याद होगा जब पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे, तब भी प्रधानमंत्री के यही शब्द थे और फिर उसके बाद पाकिस्तान में बालाकोट में जो कुछ हुआ वो आप सबको याद होगा और पाकिस्तान को तो और भी अच्छी तरह से याद होगा। वैसे एक बात ये भी है कि हाल ही में जो कुछ हुआ भारत और चीन के बीच, उसमें जो एक देश है जो सबसे ज़्यादा खुश है भारत के 20 जवानों के शहीद होने पर, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान बहुत खुश है और पाकिस्तान के समर्थन वाली जो टुकड़े टुकड़े टीम है और जो सबूत गैंग है जो हमारे देश में रहता है, वो भी बहुत प्रसन्न है इस बात को लेकर। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी जब उन्हें यह पता चला कि हमारे इतने सारे जवान वहाँ शहीद हो गए हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें यह पता चला कि 43 जवान चीन के भी मारे गए हैं, तब उनकी ये मुस्कुराहट थोड़ी फीकी पड़ गई। एक महत्वपूर्ण अपडेट यह भी है
कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर 19 जून को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी सभी राजनीतिक पार्टियों की राय जानने की कोशिश करेंगे और उन्हें चीन के बारे में सरकार के फैसलों से अवगत कराएंगे। इसके अलावा चीन के साथ सीमा विवाद पर आज भी दिन भर बड़ी बड़ी बैठकों का दौर चलता रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के अलावा थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुखों के साथ बैठक की। इसके बाद रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री से मिलने और उन्होंने प्रधानमंत्री को भी भारत की तैयारियों के बारे में पूरा अपडेट दिया और जो आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ के साथ जो उनकी बैठकें हुई हैं और सीडीएस के साथ जो बैठक हुई है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री हर रोज अब रक्षा मंत्री से पूरी जानकारी ले रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री हर रोज ये पूछ रहे हैं कि क्या तैयारी की जा रही है। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से आज बात की। इस बातचीत से पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में गलवान वैली को चीन का हिस्सा बताया। गलवान घाटी, जहां पर भारत और चीन के बीच में संघर्ष हुआ था सेनाओं के बीच में, उस जगह को चीन अपना इलाका बता रहा है। इस बीच चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर भारत को यह धमकी दी है और कहा है कि भारत में कुछ लोग सोचते हैं कि भारत की सेना चीन की सेना से ज्यादा मजबूत है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक यह गलत धारणा है और यह बात व्यावहारिक नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो जारी करके यह दावा किया है कि चीन की सेना ने हाल ही में ऊंचे पहाड़ों पर और ऐसे इलाकों पर एक युद्ध अभ्यास किया है जिसमें टैंक, मिसाइल और लंबी दूरी की तोपों का भी इस्तेमाल किया गया है। और इस समय जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उसी प्रोपेगेंडा वीडियो की तस्वीरें हैं जो ग्लोबल टाइम्स ने आज जारी की हैं, जिसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि चीन की सेना इस समय लद्दाख के आसपास के इलाकों में युद्धाभ्यास कर रही है और चीन की सेना को वहां पर तैनात कर दिया गया है। ये वीडियो असल में उन्होंने भारत को डराने के लिए शूट किया है और फिर उसे जारी किया गया है। लेकिन ग्लोबल टाइम्स के जो लोग हैं जो चीन के इस प्रोपेगेंडा को चला रहे हैं, चीन की तरफ से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन्हें हम ये बता दें कि वो भी ये जानते हैं कि भारतीय सेना दुनिया की टॉप 5 सेनाओं में आती है और अगर कन्वेंशनल वॉर हुआ तो भारत की सेना चीन की सेना पर बहुत भारी पड़ेगी। उन्हें हम ये भी बता दें कि चीन की सेना वीडियो शूट करने के लिए बहुत अच्छी है, वीडियो गेम्स खेलने के लिए बहुत अच्छी है, चीन की सेना इस तरह की मॉडलिंग करने के लिए बहुत अच्छी है और वो एक्सपर्ट हैं वीडियो बनाने के लिए। लेकिन अगर ज़मीन पर लड़ाई हो गई और वो कन्वेंशनल वॉर हुआ इसी इलाके में तो चीन की सेना की असलियत पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। ये एक आउट ऑफ प्रैक्टिस सेना है जिसने वर्षों से कोई युद्ध लड़ा नहीं है। जो आखिरी युद्ध इन्होंने वियतनाम के साथ लड़ा था उसमें इनकी बहुत बुरी हार हुई थी। इसलिए ये जो सेना है ये लड़ने वाली सेना नहीं है, ये सिर्फ दिखाने वाली सेना है और इस सेना का भी इस्तेमाल चीन की सरकार सिर्फ अपने लोगों को डराने के लिए करती है। इसलिए इसका रोल उतना ही होना चाहिए। चीन के लोग भले ही इससे डर जाएं, लेकिन भारत की सेना और भारत के लोग इस तरह के नकली वीडियोस से डरने वाले नहीं हैं। आज ही अमेरिका की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि गलवान घाटी में हुई इस हिंसक झड़प में चीन के 35 सैनिकों की मौत हुई है या फिर ये घायल हुए हैं। यानी चीन की तरफ से 35 कैजुअलिटीज हुई हैं। ये उस सबूत गैंग को जवाब है जो इस बात पर यकीन ही नहीं करना चाहता था कि भारत ने चीन की हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है और कैजुअलिटीज जो हैं वो दोनों तरफ से हुई हैं। आपने ये भी देखा होगा कि चीन ने भी अभी तक अपने लोग जो मारे गए हैं उनकी संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा है। चीन ने ये तो मान लिया कि हिंसक झड़प हुई है दोनों देशों के बीच में। चीन ये भी कह रहा है कि गलती भारत की है। चीन ये कह रहा है कि भारत की जो सेना है, भारत के सैनिक उनके इलाके में जबरदस्ती घुसे थे इसलिए ये झड़प हुई है। यानी पूरा दोष उन्होंने भारत के ऊपर और हमारे सैनिकों के ऊपर डाल दिया। लेकिन चीन ने एक बार भी अभी तक ये नहीं बताया कि इस झड़प में उनके कितने लोग मारे गए हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही थी उसमें यह बताया गया था कि चीन की तरफ से 43 कैजुअलिटीज हुई हैं। इनमें मरने वाले और गंभीर रूप से घायल लोग हैं।
कितने मरे हैं, कितने गंभीर रूप से घायल हुए हैं, यह पता लगाना इस वक्त किसी के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन जो अमेरिका की रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि 35 कैजुअलिटीज इसमें चीन की तरफ से हुई हैं। लेकिन चीन वो देश है जिसने कोरोना वायरस से कितने लोग मारे गए उसके बारे में भी पूरी दुनिया को पता नहीं चलने दिया, तो वो अपने लोग जो मारे गए हैं उसके बारे में कैसे दुनिया को बताएगा। लेकिन जो लोग खुशियां मना रहे हैं हमारे ही अपने देश में, तो उनको हम बता दें कि अगर आपको अमेरिका पर भरोसा है तो आप ये मानकर चलिए कि उनके 35 लोग गए, और अगर आपको अपने देश के सूत्रों पर भरोसा है तो ये मानकर चलिए कि चीन के 40 से 50 जवान उन्होंने गंवा दिए हैं। इसलिए अगर बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि चीन ने घर में घुसकर मारा है, तो वो ये जान लें कि घर में घुसकर उन्होंने नहीं बल्कि हमने मारा है।